तो ये दोस्तों फुरकान जी आए हैं। ये है बिजनौर के, कहाँ मतलब कालागढ़ से हो, मतलब बिजनौर जिला हो गया जी 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 है। बिजनौर से कितना दूर है? बिजनौर से तो वे तो 60-65 पड़ता है हमारा। हाँ। लेकिन वो अफजलगढ़ अच्छा, पास में। मतलब खास अमानगढ़ के ही हो आप? जी जी वही पास में ही अपना है। हाँ हाँ। तो उस दिन जब हम गए थे वहाँ पे संदीप जी के यहाँ, तो वो जो वन गुजरों के गए थे, जनरेटर आप ही का था? जी 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 वो हमारे लाइट भी वो हमने लगा रखी थी। हाँ। मुलाकात आपसे हो जाती, हाँ। लेकिन इसलिए नहीं, हम नदी में चले गए थे फोटो खींचने। अच्छा अच्छा। हाँ फिर उस टाइम पर आप निकल गए थे शायद वीडियो नहीं तो जनरेटर दूर था, हम वहाँ गए भी नहीं थे। हाँ। मतलब जनरेटर दूर था, हम तो पास में ही थे ना। अगर जनरेटर के पास रहते तो भी मुलाकात नहीं होती। जी जी। तो ये सऊदी अरब से लेके आए एक टॉर्च, इसकी बैटरी अलग है। जी जी। तो ये कितना दूर मारती है फोकस? ये सर्वे से तो 1-2 किलोमीटर दूर बता रहा था वैसे। अच्छा तो अच्छा अच्छा। और इसको रात में पता चल जाएगा। ठीक है। और ये सेफ्टी शूज, इसमें क्या स्टील होता है आगे? जी जी जी। यहाँ कुछ भी टायर भी चढ़ जाएगा तो गाड़ी का इस पे, अच्छा। इससे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, मतलब अच्छा मजबूत रहता। ट्रैकिंग के साथ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कब जा रहे हो आप सऊदी अरब? सर मैं जाऊंगा 21 तारीख में फ्लाइट है हमारी। फिर अच्छा हो सकता है 20 में निकलना पड़े। अच्छा और 6-7 बंदे हो रहे अपने साथ में। अच्छा। मैं मैकेनिक के काम करता हूँ वहाँ पे, बड़ी गाड़ियों का डीजल मैकेनिक अच्छा। का। हाँ, कौन सी गाड़ी आती बनने के लिए? वो बड़ी गाड़ी नहीं, इतना ट्राले होगा ऐसा, ये टाटा सोलैंड। वहाँ पे तो वैसे सऊदी में ज्यादातर यही गाड़ी है। हाँ। जर्मनी की हो गई, अब तो चाइना ही बहुत चल रहा है। और भी वैसे इंडिया की गाड़ी भी वहाँ पे टाटा हो गई, और अशोक लीलैंड के भी ट्राले है, बस है ये सबका मैकेनिक का काम करता तो वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है? सर मेरे को जो अभी जो आया हूँ मैं इस टाइम पे तो 2100 रियाल सैलरी थी मेरी अभी। रियाल मतलब रुपीज में 2100 कितना होता है? रियाल कम, और उसमें 2 घंटे हमारा 3 घंटा और टाइम था। 3032 रियाल आती थी हमारी सैलरी, यानी खर्चे से अलग 50,000 रुपए बच जाते थे हमारे महीने। इंडियन मनी में? हाँ इंडियन मनी में। और अभी जो है अब के जाते हैं और 500 रियाल, अब के 2700 रियाल सैलरी है। और ओवर टाइम तो वो दूसरी कंपनी पकड़ी? आपके दूसरी। अभी दोस्तों आए ऊपर से, पहाड़ से, गाड़ी वहाँ खड़ी करी। एक बैंक में काम करते हैं वो आए हैं, हरिमोनी मम्मी, हरिमोन का भाई। ये दीवार पूरी बह गई, बनाई गई थी पानी को रोकने के लिए इस बार। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि वो नंदी का क्या हुआ, सांड का, जिसके ऊपर भालू ने अटैक किया था। वो बिल्कुल माई किया, उसका ट्रीटमेंट हो गया। वहाँ है ऊपर, लेकिन काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, गाड़ी जाएगी नहीं, पैदल जाने की हिम्मत नहीं है, काफ़ी ऊपर है। तो कोई भरोसा नहीं अभी वहाँ हो, क्या पता घूमने चला गया हो। अब दोस्तों बारिश का एकदम आखिरी है। एक फोरकास्ट थी कि 14-15 को बारिश हो सकती है, तो आज है 12, तो 14-15 को देखते हैं बारिश होगी तो ठीक है। तो 14-15 को बारिश होगी तो होगी, बाकी अब बारिश ख़त्म है। एक आध बार होगी लेकिन मेजर नहीं, मतलब सितंबर एंड में। और मतलब सितंबर एंड में गाड़ी आ जाएगी। मतलब अब मैं जब वो लेके आऊँगा, गुरखा लेके आऊँगा, तो वो रिजॉर्ट तक ही जाएगी। वो तो खैर आज भी जा सकती है, अगर ये सेलेरियो की जगह गुरखा होती तो जाती। अच्छा, पानी भी जो है ना, जो पीला पानी था वो अब सफ़ेद हो चुका है। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ हाथी रहते हैं ऊपर। अक्सर जो आवाज़ आती रहती है, यहाँ तो नहीं आते हाथी नीचे, उनको आगे कुछ करना नहीं है। पहले आते थे यहाँ पे, जब ये रिजॉर्ट नहीं बना था। इसके ऊपर राणा जी हैं, जहाँ हमने सोलर फेंसिंग लगाई, वो बता रहे थे कि यहाँ से चढ़ के पहले उनकी फसल ख़राब करने जाते थे, यहाँ से उतर के। लेकिन अब बीच में क्योंकि रिजॉर्ट आ गया तो उनका रास्ता रुक गया। हालांकि बोल रहे हैं अभी भी कभी कभी घूम के जाते हैं, तो फसल खाने जाते हैं तो यहीं से जाते हैं फिर, लेकिन वैसे यहाँ पे हाथी नहीं। हाँ, आगे प्रेम लाला का घर है, वहाँ अक्सर हाथी आए थे। एक बार तो उनकी जान भी बच गई थी, उनके वरांडे में आ गया। तो जैसे ही प्रेम लाला बाहर निकले, बहुत पहले की बात है, 2015-16 की, हाथी ने सूंड की, वो बच गए, अदरवाइज पकड़ में आ गए थे, घुस गए अंदर। तो अच्छा, ये जो टाइम होता है ना दोस्तों, अभी दोस्तों जैसे ये मानसून का टाइम है,
तो इस टाइम पे हाथी के जितने भी हर्ड अलग हो जाते हैं ज़रूरत पड़ने पे, वो सारे के सारे मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूज़न। और जब वो आपस में बढ़ जाते हैं, जैसे गर्मियाँ वगैरह होती हैं जब, या खाने पीने की थोड़ी कमी होती है, तो वो इतने समझदार जानवर होते हैं कि थोड़ा सा वो फैल जाते हैं कि भाई एक ही जगह रहेंगे तो खाने की दिक्कत हो जाएगी, तो एक ग्रुप वहाँ खा रहा है, एक ग्रुप वहाँ खा रहा है, एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ, हर्ड जो है, तो उसको बोलते हैं फिशर। तो ये वो टाइम है जब हाथियों के हर्ड जहाँ पे भी होंगे मिल जाते हैं। जैसे हम लोग क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज बन जाती हैं, लेकिन जब शादी ब्याह होते हैं तो सारे कज़न्स मिलते हैं, रहते हैं, तो उसी तरीके से वो देखा जाए तो कभी एक संयुक्त परिवार होता था, लेकिन अब अलग अलग, कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन शादी ब्याह पे आते हैं। ऐसे ही ये मानसून का टाइम होता है, जब पानी वगैरह बहुत होता है, तो ये अपने पुराने हर्ड को ज्वाइन कर लेते हैं, अपना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, साथ रहते हैं 2-3 महीने। फिर जब थोड़ी दिक्कत होने लगती है तो ये, क्योंकि इनका हाथियों का पूरा दिमाग इतना ज़्यादा होता है ना दोस्तों, तो इनका सिस्टम होता है कि जब इनको लगता है भाई दिक्कत है बड़े ग्रुप में, तो छोटे ग्रुप में पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं फिशन, मिलते हैं फ्यूज़न। अब देखिए वो गाड़ी जहाँ लगी है, वो वहाँ पे प्रेम लाला की गाड़ी खड़ी है, तो ये जो गाड़ी के टायरों के निशान दिख रहे हैं, ये नॉर्मल महिंद्रा मैक्स के। ये इस बार देखिए दोस्तों काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है, जो जड़ें दिख रही हैं काफ़ी, इधर काफ़ी कटा हुआ है। हाँ हाँ, ये सब खंभे में लटक गए उसमें। अभी ऊपर से पेड़ गिरे हैं, ये अभी गिरे हैं। इस साइड काफ़ी वो हुआ है। तो अब दोस्तों हमारे रिजॉर्ट में बोलेरो एसयूवी गाड़ी आ सकती है इस तरफ से, उधर से तो नहीं आ रही ना अभी। हाँ, तो अभी विंध्यवासिनी की तरफ से नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से अगर कोई आएगा तो जो वो 1.5 किलोमीटर पैदल चलने वाली बात थी यहाँ से वहाँ तक, वो नहीं है। अब अगर एसयूवी है, स्कॉर्पियो, बोलेरो, थार, तो वो सीधे रिजॉर्ट पे जाएगी। देखिए दोस्तों कैसे नदी रूप बदलती है। पिछली बार जो मैंने दिखाया था कितनी 6 फीट की दीवार थी, जैसी दीवार वो है, अब देखिए एकदम रास्ता बन गया। तो अपने आप ही ये रास्ता बना लेती है। पिछली बार यहाँ से चढ़ना मुश्किल था, आगे से घूम के जो था, अब देखो एकदम पूरा रास्ता क्लियर है। अभी तो ये जंगली रिजॉर्ट के सामने वाली नदी अपनी बह रही है। ये आगे ये आ रही है छोटी छतरी, बाकी तीनों लापता है। ये देखिए अपने बिल्कुल दरवाजे से ही बह रही है नदी। ये लकी एंड फैमिली बैठी है मटक्को, और ये मुर्गियाँ क्या, ये सुन के मुर्गी आ गई। देखिए कुत्तों और मुर्गी की दोस्ती, ये कुछ नहीं बोलते इनको, मुर्गियों को, इनको पता है कि एक पड़ेगा कान के नीचे अगर बोला तो। ये दोस्तों आज पुष्कर से समोसे बनवाए हैं। आज मेरे जो स्कूल ग्रुप था वहाँ कुछ समोसों की चर्चा चल रही थी। वो मेरा दोस्त आया था ना, दिखाया था मैंने, घनश्याम मालवी, तो कोई दोस्त लोग बात कर रहे थे, वहाँ जितने लोग बर्थडे मनाते हैं तो समोसे खाए जाते हैं। तो वो बोले विवेक के यहाँ तो समोसे मिलते नहीं। अरे मैंने कहा मिलते हैं, विंध्यवासिनी मंदिर पे मिलते हैं, लेकिन मैंने कहा मेरा कुक भी बहुत अच्छे बनाता है। मैंने कहा तुम लोग लंच पे आए थे तो मैं जल्दी थी, वरना समोसे भी खिलाता। तो मैंने कहा रुको आज मैं समोसे ही बनवाता हूँ, तो बनाए हैं, मैंने बनवाए हैं। दोस्तों अभी ऊपर पहाड़ पे राहुल का घर है, तो मैं तो अभी चढ़ के गया नहीं, थोड़ा सा अभी मना है। लेकिन ये राहुल के पड़ोसी है सतपाल। क्या हुआ उसके यहाँ राहुल के? भारी बारिश के कारण उसका जो है मकान नीचे गिर गया। नीचे गिर गया? हाँ जी। तो ये वीडियो भेजा हुआ है ना उसने? हाँ जी, वीडियो भेजा हुआ है। हाँ जी दोस्तों ये मैं दिखा रहा हूँ राहुल का मकान का वीडियो आपको। तो अभी बारिश में गिर गया है, तो उसका मोबाइल नंबर भी मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई भी आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके उससे उसका अकाउंट नंबर ले लीजिए या UPI नंबर, और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं।
ये दोस्तों दूर से दिख रहा है माई के कुत्तों से लकी तो बच के भाग गया, ब्लैकी भाग गई। एक कुत्ते के ऊपर ये झपट गए हैं। अब ये मटक्को या उनमें से छोटी छतरी में से एक हो सकती है। हाँ जी उधर तो ध्यान से। ये दोस्तों एक कुत्ते काले कुत्ते को पकड़ा है माही के कुत्तों ने। उधर से वो मनोज आया भगाने, इधर से ये जान तो मार ही दिया लगता है। अब इसमें पानी, पैर भी लचक रहा है। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म है, रात भर से लाइट नहीं थी। अभी मैं हरीमोहन के फ़ोन से बना रहा हूँ, लेकिन अभी लकी तो भाग गया था। लकी को भगाया मैंने और दूर हम लोग चले गए थे वहाँ पे, तो एकदम से कुत्ते लपकते दिखाई दिए। यहाँ मुझे काला कुत्ता भागता दिखाई दिया। अब या तो वो छोटी छतरी है या ब्लैकी है। अब ये मार दिया, जान से मार दिया। ये माही कुत्ते हैं, मार दिया। एक कुछ मरा पड़ा है। पकड़ना यार, फ़ोन गिर जाएगा। यहाँ से पानी का बहुत तेज है। ये दोस्तों मार दिया जान से माइक कुत्तों ने। पत्थर उठा साले का। कौन है? ये ब्लैकी है क्या? है बची है, जिंदा है ना? 8 साल है। ये दोस्तों ब्लैकी है, आखिरी सांसें ले रही है। फाड़ के रख दिया इसको। जिंदा है। यहाँ ना तो कोई गाड़ी है दोस्तों, गाड़ी वहाँ खड़ी है 2 किलोमीटर। मैं वहाँ से लौट के आ रहा हूँ। वो प्रेम लाला गाड़ी खड़ी है लेकिन फंस चुकी है। रात को बारिश ज़्यादा हो गई है। कल मैंने दिखाया था कि रास्ता एकदम खुल गया है और रात को एकदम बाढ़ आ गई है। अब शेखर गाड़ी लेके चला गया। यहाँ कोई गाड़ी नहीं है। ये कौन है? ब्लैकी? पेट से पूरे अंग बाहर आ गए हैं भाई। ऐसा ना, प्रेम लाला गाड़ी फंसी हुई है, शेखर गया हुआ है। ये तो देखो ना, पूरा इधर पेट के वहाँ से पूरा बाहर आ गया है। ये तो कभी किसी के बच्चे को मार देंगे, आदमी के बच्चे को मार देंगे। आदमी के बच्चे को मार देंगे, क्या पता। हाँ, अरे एक बार जैसे शहरों में तो ऐसे ही करते हैं ना, कुत्ते लपक जाते हैं तो आदमी बच्चों के हमला कर चुके हैं। यहाँ भी अगर मूड बन गया, जब तक आदमी दौड़ेगा खींच गया। वहाँ से पहले हमें लगा कि खेल रहे हैं। हरीमोहन बोला आपस में कुत्ते खेल रहे हैं। लकी भाग गया, लकी यहीं था। वो छिप उनको देख के तो अभी उनका मार दिया ना प्रेम सिंह का भी था एक बच्चा सफ़ेद रंग का। हाँ, भूरा कलर का। भूरा वाला तो हमारे इसके लकी का बच्चा था वो। हाँ, वही तो मार दिया। वो तो बोल रहे थे बघेरे ने मारा। मैंने वो माता जी को। अच्छा, कुत्तों ने मारा। तो पहले तो आदमी रख दी थी माता जी, अब क्यों नहीं रख दी? होंगे आदमी काम पर लगे होंगे, ये आ जाते हैं डेली। हाँ, गाय के बछड़े तो नहीं क्या कितने मारे, इनमें भी कोई बछड़ा होगा तो मारे देगा। हाँ, एक बछड़े का पूरा फाड़ रखा रहेगा। हाँ। अब बाघ मिल जाए। अरे इसको बाघ मारता फिर भी ठीक था कि एक झटके में मार देता। मार देगा। ये तो फाड़ के फेंक देगा। हाँ, अब वो अधमरा कर गया। अधमरा कर गया। जान थोड़ी ना, वो तो मतलब जो वो हाथ हरकतें हो रही ना, बेहोशी में कर रहा है। अगर होश में होता चिल्ला रहा होता।
भाई इसका पूरा देखो, ये पेट का जो भी हिस्सा है ना, देखो वो पूरा बाहर निकला, वो पेट फाड़ा है और जगह जगह से पूरा वो किया हुआ है। दोस्तों मैं बता रहा था, यहाँ पे लकी खड़ा था तो वो कुत्ते वहाँ थे, तो वो इसीलिए मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा कि जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जाएगा नहीं। फिर ये इधर से लकी भाग गया, उधर से झांक रहा था, हमने देखा वो कुत्ते इधर है, लकी निकल गया। ब्लैकी भी थी, वो निकल गई। वहाँ हम आगे पहुँच गए थे जिस टाइम पे, तो हमने देखा कुत्ते अचानक से भाग रहे हैं। उसके बाद देखा तो काला काला कुत्ता से नज़र आया, तो मुझे लगा उनमें से कोई है, तो पूरा काटा हुआ, पूरा जगह जगह से, और इसका आते तक निकाली, पेट के अंदर छेद कर दिया है, इसका कुछ शरीर के हिस्से बाहर निकल आए हैं। तो बड़े ख़तरनाक कुत्ते हो चुके हैं, ये झुंड में वार करते हैं, बकरी हो कुछ भी हो उस पर वार कर देता है। अब ये देखो कुत्ता सामने के सामने मर रहा है, लेकिन कुछ किया जा नहीं सकता। आज लकी बच गया है, नहीं तो लकी होता। अगर वो समझदारी दिखा के ऐसे घुस के ऐसे नहीं जाता वहाँ से निकल के, तो लकी को भी मार देते। अच्छा, ऐसे में क्या है, भाग नहीं सकते। जब आप पैर भी रख रहे हो तो एकदम से गड्ढा होता है, पैर घुस जाता है, और पानी का फ्लो भी ज़्यादा है। अच्छा देखो दोस्तों, एकदम मौत। पहले जब वो किया तो हरिमोहन बोला आपस में उनके कुत्ते खेल रहे हैं, ऐसा लगा जैसे उनके कुत्ते खेल रहे हैं। हम लोग काफ़ी आगे चले गए थे वहाँ। फिर उधर से जब मनोज आया भगाने, तो हमें समझ में आया कि कोई, क्योंकि हमें तो आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी पानी के चलते, कुत्ता का चिल्लाया होगा, लेकिन मनोज को सुनाई दी होगी। वो आया तब हमें समझ में आया कि किसी कुत्ते को इन्होंने किया है। और मुझे लगा मटक्को ही होगी, क्योंकि मटक्को लकी के साथ घूम रही थी। इससे दर्दनाक मौत क्या हो सकती है? इससे अच्छा तो लेपर्ड मार देता, एक बार में तो मार देता। कि कुत्तों ने तो एकदम फाड़ दिया है भेड़ियों की तरह से।